नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे बालक बालिकाओं, आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए अलजेब्रा पार्ट 6। 5 पार्ट पहले पूरे हो चुके हैं। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन अपन ने कर लिए, बेसिक्स पूरा हो चुका है। अब कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन और उससे भी बेहतरीन अप्रोच आपको देखने को मिलेगी। तो बालक बालिकाओं, वीडियो को लास्ट तक देखना है, बड़ा मजा आएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलो साहब, शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, देखो आपसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने ये, और इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश भी करना आप लोग, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है भैया, और सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्वेश्चन देखो आपको क्या बोल रहा है। इफ x की पावर a प्लस x की पावर b इंटू x की पावर c इज इक्वल टू 1 है, तो आपसे पूछ रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू क्या होगी। एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करके ट्राई करो मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन अपने को आज देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त क्वेश्चन। चलो साहब, देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ने हमें बोला x की पावर a, तो मेरे साथ इधर आ जाओ। x की पावर a, ठीक है, इंटू आपको बोल रखा है x की पावर b, और साथ में आपको बोल रखा है भैया x की पावर c, और इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। मुझे बताना कि भैया अगर आपका आधार सेम हो, अगर आपका बेस इक्वल हो, एक जैसा हो, तो आपकी घाते क्या होती है, पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाती है। यानी मैं क्या बोलता हूँ, x की पावर a प्लस b प्लस सी, इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू कितनी है। आप बोलोगे सर इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 1 है। ध्यान रखना, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि भैया कोई भी नंबर हो, मतलब मैंने लिख दिया 2 की पावर, और मुझे इसकी पावर कितनी चाहिए, 1 चाहिए ना, इसकी वैल्यू 1 चाहिए, तो इसकी पावर 0 आनी चाहिए, तब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। मैं 3 की पावर 0 करूं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसी तरह से मैं x की पावर जब 0 करूंगा ना, तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। यानी आप कह सकते हो कि x की पावर में कितना है, a प्लस b प्लस c। यानी हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली, हम बोल सकते हैं कि भैया, हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, 0 होगा। जब ये 0 होगा तभी x की पावर की वैल्यू क्या आएगी, जो आपकी वैल्यू x की पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इस बात को अपन बहुत अच्छे से जानते हैं भैया, और यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। जिसको ये ट्विस्ट पता लग गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो भैया आपसे पूछ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है। आप फटाफट से बोल दोगे भैया 3abc। हेलो साहब, कहानी खत्म हो गई, आंसर आ गया 3abc। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इज द करेक्ट आंसर। हेलो साहब, कहानी खत्म। अब इतना से तो करना था हमें इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अगर हमें पता नहीं है कि भैया कि x की पावर 0 का, x की पावर की वैल्यू 0 होगी तभी उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर कहानी। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ी है। ये लो साहब, आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मेरे साथ साथ आप क्वेश्चंस को उड़ाने की कोशिश करना, सल्टाने की कोशिश करना, ठीक है। हम ये सारे क्वेश्चंस, हम ये सारे बेसिक्स कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हमें केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, और जो जितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उतनी जल्दी आंसर आएगा। क्वेश्चन सारे वो जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। चलो साहब, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ट्राई करना वीडियो को पॉज करके आंसर देने की। मैं इसलिए बार बार ऐसा बोलता हूं कि भैया आपको फील हो कि अपन क्लास के अंदर बैठे हैं, तब आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 40, तो आपसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से एक बार ट्राई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब ये क्वेश्चन कब सॉल्व होगा, जब आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता हो। और आप क्योंकि मिशन ज्ञान पर पढ़ रहे हैं, मेरी क्लासेस ली हैं, तो आप बड़े विद्वान हो चुके हो, और आपको पता है भैया कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है क्या होता है। आप बोलोगे सर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का bc प्लस का ca, यही होता है क्या। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होता है। अब जो जो वैल्यू गिवन है वो रखो। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है 9, तो यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। आप बोलो सर बिल्कुल निकाल देंगे। यानी हम इस पूरे को क्या मान लेते हैं, इस पूरे को अपन क्या मान लेंगे भैया, x मान लेते हैं। इस पूरे को अपन क्या मान लेते हैं भैया, ये जो हमें निकालना है ना, इस पूरे को क्या मान लेते हैं अपन, ये पूरा निकालना है, इसको अपन x मान लेते हैं। इधर मैं x लिख देता हूं। आप बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बार बार बड़ा नहीं लिखना पड़े, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। प्लस का 2,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर दे रखा है भैया 40। तो देखो 2 इंटू 40 कितना हो गया 80 इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा 81 माइनस का कितना आ जाएगा 80 और आपका आंसर कितना आ गया 1। एक्स की वैल्यू जो हमें निकालनी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो ना प्यारे वाला बालिकाओं। तो ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं, ये सारी चीजें वहीं से आ रही हैं जो हमने बेसिक्स में पढ़ा था। और ये क्वेश्चन उठा के देखना, आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए पूछे हुए क्वेश्चन है। बढ़ते हैं सब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन आ गया बहुत ही तगड़ा सा। क्वेश्चन ने आपको बोला भाई साहब कि देखो a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है और आपसे पूछ रहा है भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 माइनस 3b की वैल्यू क्या होगी। हाँ जी साहब, जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट से वीडियो को पॉज करके कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से बता सकते हैं आप में से कोई ऐसा धनुर्धर वीर है जो इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी निपटा दे भैया। हाँ जी चलो आओ मेरे साथ। अब देखो कई लोग क्या करेंगे भैया a प्लस बी, इधर a क्यूब हो रहा है प्लस बी क्यूब हो रहा है, यानी यार 1 को इधर भेज देते हैं, फिर दोनों तरफ रूट क्यूब कर देंगे, कुछ ना कुछ आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल आएगा साहब, बिल्कुल आएगा, लेकिन याद करो मैं आपको क्या बोलता हूँ, एक चीज को मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ आपको कि भैया एग्जामिनर में जो आपका एग्जामिनर है वो आपको टाइम नहीं दे रहा है, वो आपको चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप येन केन प्रकार साम दाम दंड भेद लगाओ, लेकिन आपका आंसर आना चाहिए। आपके प्रोसेस के नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो याद करो मैंने आपको जीरो पुट करने वाला मेथड बताया था। मैंने बोला था कि भैया जब आपके पास एक इक्वेशन हो और आपके सामने 2 वेरिएबल हो, तो एक वेरिएबल जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में तंग कर रहा है उसकी वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। बताया था कि नहीं। देखो सारी चीजें जो बता चुका हूं ना वहीं से आपकी आएंगी, कुछ नया नहीं है। हम अलजेब्रा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तो केवल प्रैक्टिस चल रही है अपनी, है ना। ये मान के क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन में क्या है, a प्लस बी प्लस 1, a प्लस बी प्लस 1 ये बराबर दे रखा है 0 दे रखा है, ठीक है। अब देखो आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 1 माइनस का 3ab, ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। देखो मेरे दिमाग की घंटी बजी, मैंने मेंटोस खाई और मेरे दिमाग की घंटी बज गई कि भैया मैं तो इस b की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ। इस b की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ। ये लो साहब, इस b की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ भैया, 0 कर रहा हूँ। तो यानी अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 0 हो गया, ये प्लस का 1 हो जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। अब जहां जहां b है ना ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा। ये b को वैल्यू 0 रखेंगे, b को इससे 0 को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 0। यानी अब हमारा क्वेश्चन केवल किस में चेंज हो गया, अब आपका क्वेश्चन चेंज हो गया a क्यूब प्लस के 1 में। अब हमें केवल इसकी वैल्यू निकालनी है और a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1। माइनस के 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, प्लस का 1 आ गया, कट गए भाई साहब। कितना आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया। बताओ साहब कौन सा तरीका, कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है। आप बोलोगे सर इससे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो भैया इसी को तो करना है हमें एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर क्या होगा, जो सब कुछ आपने पढ़ा है उसका क्या आता है, निचोड़ आता है। हमें उस एग्जाम हॉल के अंदर क्या क्या चीजें याद रह जाती हैं उस पर डिपेंड करता है हमारा सिलेक्शन। अगर आपको 0 पुटिंग वाला मेथड याद रह गया तो भैया आप दूसरों से बहुत जल्दी कर दोगे, और याद नहीं रहा तो बहुत टाइम लगा लोगे। ठीक है साहब, सारा खेल भैया किसका है, आपकी याददाश्त का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है साहब, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार, बहुत जानदार और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से एक बार देख लिया सबने क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y, और आपको साफ साफ मना कर रखा है इसने कि x 0 के इक्वल नहीं है, y 0 के इक्वल नहीं है और x और y दोनों इक्वल नहीं है। तो भैया इसने सारी आपकी पॉसिबिलिटी क्या कर दी है, खत्म कर दी है। कई लोग मान रहे थे भैया 0 पुट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसने सब कुछ ही खत्म कर दिया भैया। आप 0 ना x को पुट कर सकते, ना y को पुट कर सकते, ना ही x बराबर y कर सकते। और आपसे बोल रहा है भैया x क्यूब माइनस y क्यूब की वैल्यू क्या होगी। हाँ जी साहब, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो आंसर को देने की, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आओ मेरे साथ, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है। आप बोलोगे सर क्वेश्चन ने ये बोला है हमसे कि इफ 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई, ये लो साहब लिख लिया मैंने, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1/x प्लस
1/y। अब देखो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं मान सकते, मतलब x बराबर 0 नहीं कर सकते, y बराबर 0 नहीं कर सकते, x और y को इक्वल नहीं मान सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखो हम क्या करते हैं, एक बार हम एक काम तो कर सकते हैं ना भैया, हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, इधर एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा xy, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा y/x आ जाएगा। हम ये काम तो कर ही सकते हैं ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ क्या बच रहा है, आप बोलोगे 1/x + y यहाँ चल ही रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, xy इधर आ गया, आप बोलोगे सर बिल्कुल इधर आ गया। इधर क्या बन गया, a + b यानी a + b का होल स्क्वायर, ओपन कर दो, कितना आ जाएगा x² प्लस का y² प्लस का 2xy प्लस का 2xy। अब 2xy को आप ऐसे लिखो, चाहो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, xy प्लस का xy। बात तो एक ही है ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल बात एक ही है। अब क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये xy प्लस का इधर जाके क्या हो गया भैया, इधर होके माइनस हो गया, यानी अब इधर बन गया ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस का xy, ये माइनस का xy इधर आके क्या हो जाएगा भैया, 0 हो गया। यानी हम बोल सकते हैं x² प्लस y² प्लस का xy। कहानी क्लियर है ना, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कुछ भी नहीं किया है, मैं इसको उधर उठा के इधर ले गया हूं, ये प्लस का था इधर आके माइनस हो गया, प्लस और माइनस क्या हो गया, 0 हो गए, कट्टस हो गए। अब देखो हमें मालूम पड़ गया कि x² प्लस y² प्लस xy बराबर क्या होता है, 0 आ गया हमारा। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन ने पूछा था भैया x³ माइनस का y³। अब हमें तो पता है भैया a³ माइनस का b³ क्या होता है, आप बोलोगे सर a - b ब्रैकेट के अंदर x² प्लस का a² प्लस का b² प्लस का ab, यहाँ पे x की फॉर्म में, तो x मुझे याद आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमें केवल कुछ नहीं करना, हमें केवल वैल्यू रखनी है, x³ माइनस y³ आपसे पूछ रहा था। अब हमें इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, तो देखो कितना आ गया, x - y आ गया, आप बोलो सर बिल्कुल आ गया। अंदर क्या करेंगे, x² प्लस का y² प्लस का xy, आप बोलोगे सर बिल्कुल कतई यही करने वाले हैं। अब देखो इसकी वैल्यू तो कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और इसको जब 0 हो गया तो ये भी कितना हो गया, 0 हो गया, यानी x³ माइनस y³ की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। देखो मैंने आपको रिजल्ट्स बताए थे ना फॉर्मूला पे बेसिस, क्वेश्चन खत्म हो गया ना। तो जो आपको पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चन आने वाला है, ये मान के चलना, और वहीं से क्वेश्चन आए हैं, ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ नया मैं कभी नहीं बना रहा, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और ध्यान रखना, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं हर वीडियो में, मेरी बात मत मानना, आप प्रीवियस ईयर की बुक उठाना क्वेश्चंस की, और वहां देखना अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं मिले तो, ठीक है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन आपको जहमत उठानी पड़ेगी, ठीक है साहब, क्लियर है ना। बढ़िया क्वेश्चन था, चलो सब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बेहद आसान है, इस क्वेश्चन को तो कोई भी कर देगा, इस क्वेश्चन को तो भैया मतलब बालक से बालक कर देगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, और इस क्वेश्चन को कई लोगों ने आंसर कर भी दिया है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए भैया, अब पूछे गए हैं तो हमें आंसर तो देना ही पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बहुत इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं, a/2 भी है नीचे, आप बोलोगे सर बिल्कुल है, बराबर कितना है, 3/2 है, ये लो साहब बिल्कुल 3/2 कर दिया। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, 2a + b, 2a + b, और नीचे क्या है भैया, आपसे पूछा है a - का 2b, a - का 2b, ये लो साहब कहानी खत्म हो गई। अब a की जगह कितना रखना है, 3 रखना है, और b की जगह कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 2 से 2 कट जाएगा, b की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी a की जगह क्या रखना है अपन, 3 रखने हैं, और b की जगह क्या रख रहे हैं भैया अपन, b की जगह रख रहे हैं 1 रख रहे हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रखो साहब। 2a a की जगह रखा कितना, 3 रखा, इधर कितना हो गया भैया, 6 हो गया, प्लस b की जगह कितना रखा, 1 रखा, ये लो साहब 1 हो गया। a - 2b a कितना है भैया, 3, और b की जगह 1 रखा, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 - 2 यानी 1, 6 + 1 कितना हो गया, 7, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी को क्लियर है, क्या आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नजर आ रही है। पेन की मोटाई थोड़ी सी कम कर लेते हैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल कर लीजिए, आपके हाथ की बात है। तो देखो क्वेश्चन हो गया खत्म, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलो साहब, हर क्वेश्चन टफ नहीं आता, मैं बार बार यही आपको बोलता हूं कि हम मान के चलते हैं कि भैया सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे लल्लन टॉप, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। कई क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, कई क्वेश्चन मीडियम लेवल के आते हैं, और कई क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत अच्छे आते हैं, और उन क्वेश्चन को वही कर सकता है जिसके क्या हो भैया, बेसिक्स एकदम क्लियर हो। इसलिए मैं बोलता हूँ मैथ्स के अंदर आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, और वही मैं चाहता हूँ और वही मैं करता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए साहब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
इफ a माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस b प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस c प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो आपसे पूछ रहा है भैया 2a माइनस 3b प्लस 7c की वैल्यू क्या होगी। हाँ जी साहब, वीडियो को पॉज करो एक बार और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। जिसका भी आंसर आ रहा है सही वो बधाई के पात्र है, जिसका आंसर नहीं आ रहा है उनको मेहनत करने की जरूरत है। चलो साहब देखते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला वो हमें पता है। क्वेश्चन ने ये बोल रखा है कि भैया a माइनस वन का होल स्क्वायर, एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को जिससे अपने क्या इजी होगा, बार बार ऊपर देखना नहीं पड़ेगा। a माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस b प्लस टू का होल स्क्वायर, b प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस आपको दे रखा है भैया c प्लस वन का होल स्क्वायर, c प्लस वन का होल स्क्वायर, और इन सब की वैल्यू कितनी भैया 0 के इक्वल है। ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, मैं आपको बहुत डायरेक्ट ही चीज बता रहा हूँ और कोशिश करना आप इमेजिन करने की, सोचने की कुछ अपनी कोशिश करना। क्या मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ भैया इस पूरे की वैल्यू मुझे 0 चाहिए। अब 0 कब चाहिए होगी, जब इन सब की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है। इन सब की वैल्यू कितनी है, जितने भी ब्रैकेट है इन सब की वैल्यू 0 है, तभी आपके इस पूरे की वैल्यू 0 आ सकती है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि इन दोनों की वैल्यू कुछ 0 आ गई और इसकी वैल्यू 4 आ गई तो इन सबको ऐड करने पर 0 आ जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि हर जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। आप बोलोगे सर बिल्कुल ये चीज एकदम क्लियर है हमारे। अब 0 कैसे लाएंगे, देखो अब दूसरी बात है कि 0 कैसे लाएं, मुझे एक चीज समझाना भैया। अगर मुझे इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 लानी है तो एक ही कंडीशन हो सकती है, ये -1 है तो इस a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, +1 होनी चाहिए, तभी आपकी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। हाँ या ना, तो यानी हमें मालूम पड़ गया कि अगर मुझे इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू कितनी करनी है, डायरेक्ट सोचना है, हमें प्रैक्टिकल सोचना है भाई। अगर मुझे इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 करनी है तो यहाँ -1 है तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, +1 होनी चाहिए, तभी जाके आपका 0 आएगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। खेल खत्म, बस प्रैक्टिकली सोचा। देखो अब ऐसे ही सोचते हैं, इधर 2 है तो b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -2 होना चाहिए, -2 +2 तभी तो 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी मुझे यहां से भी समझ में आ गया b बराबर कितना करना है, मुझे -2 करना है। देखो ये प्रैक्टिकली सोचने वाली बातें भैया, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। अब आप मुझे बताइए c+1 है, मुझे इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 0 करनी है, तो वो कब पॉसिबल है कि जब अगर इधर प्लस का 1 है, इधर कितना होना चाहिए भैया, इधर होना चाहिए -1 होना चाहिए। यानी c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आप बोलोगे सर -1 होना चाहिए। ये लो साहब, हमने हमारा जो मेन प्रायोरिटी थी a b और c की वैल्यू निकालना, वो अपन ने निकाल लिया। जब हमने प्रायोरिटी कर ली भैया तो हमारा काम तो बेहद आसान हो गया। अब तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर। अब हमें क्या निकालना है, 2a माइनस का 3b प्लस का 7c। अब तो हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, खल्लास कर देंगे, सल्टा देंगे। अब जहां जहां a वहां कितना रखना है, हमें 1 रखना है, तो जहां जहां a वहां 1 रखो। इधर कितना हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, -3। b की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर -2 है। साइन का ध्यान रखना, माइनस का नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। +7, c की जगह कितना है, बोलो सर -1 है। देखो साहब कर दो साहब मल्टीप्लाई, इधर आ गया 2, इधर कितना हो गया माइनस, इधर 3, इधर -2 यानी -6, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का कितना हो गया भैया 6 हो गया, ठीक है। और ये माइनस का कितना हो गया, आप बोलोगे सर -7 हो गया। 2 और 6 कितना हो गया 8 - 7 यानी आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आंसर आ गया, 1 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। था मजेदार क्वेश्चन, लेकिन उससे ही मजेदार था एक कंसेप्ट पकड़ना। ये कंसेप्ट पकड़ में आ गया, देखो कितनी सारी चीज अपनी आसान हो गई। अगर नहीं कंसेप्ट पकड़ में आता तो बहुत मुश्किल होने वाली थी। क्लियर कहानी, आप बोलेंगे सर एकदम क्लियर है, आगे की तरफ प्रस्थान कीजिए। ये लो साहब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। ये लो साहब इस क्वेश्चन को निपटाओ फटाफट से। बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है भैया, ये क्या देख रहा है, देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा, इफ 4x² + y² इज इक्वल टू 40। और आपसे क्या पूछ रहा है, xy बराबर 6 दे रखा है और आपसे पूछ रहा है 2x + y की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान रखो, एक बात समझना मेरे साथ, और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश भी करना। समझते भी चलो और आंसर देने की कोशिश भी करते चलो, इससे क्या आपका माइंड एकदम डेवलप होता जाएगा। आ जाओ साहब मेरे साथ जुड़ जाओ फटाफट से। अब हमें क्या करना है भैया, देखो 2x + y निकालना है, और मुझे मालूम है वैल्यू किसकी गिवन है, 4x² + y² बराबर 40 और xy बराबर 6। तो मुझे ये समझ में आ गया, अगर मुझे ये निकालना ना, इसकी वैल्यू गिवन है, तो मुझे इसका स्क्वायर करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप बोलोगे सर कर दो साहब, अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा भैया। यानी 2x + y का
अपने को क्या करना है भैया, स्क्वायर करना है, बोले होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो एक चीज समझना, अब आप इस काम में ये मत कर देना, सबने बताया था कि एक की वैल्यू क्या कर दो, 0 कर दो। भाई कर सकते हैं 0, लेकिन इक्वेशन एक होनी चाहिए, यहाँ 2 है दादा, कैसे करोगे? अगर एक्स वाई 0 कर दिया तो भैया आंसर कैसे लाओगे? हैं, एक की वैल्यू 0 करनी है तो हमें एक की वैल्यू 0 करनी थी, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ गए बात। अब वो यहाँ पॉसिबल नहीं था तो हमें डायरेक्ट पूरा करना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, आप बोलोगे सर 4x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2ab, a की जगह कितना है 2x, और इधर कितना है भैया y, ये लो साहब। अब वैल्यू पुट कर दो जो जो आपके पास गिवन है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी मैं बोल सकता हूँ भैया, सबसे पहले तो कलर चेंज कर लूँ, मैं बोल सकता हूँ मैं इसकी जगह कितना रख सकता हूँ, आप बोलोगे सर 40 रख सकते हो आप इसकी जगह। मैंने कहा एकदम ठीक बात है। इस एक्स वाई की जगह कितना रख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ भैया 6, यानी इस एक्स वाई की जगह कितना रख सकता हूँ, आप बोलोगे सर 6 रख दो। अब देखो इधर कितना हो गया 40 प्लस इधर कितना हो गया 4 इंटू 6 कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये हो गया 24, यानी आप कितना आ गया आपका आंसर, आप बोलोगे सर 64 आ गया। अब आप देखोगे यार 64 तो नजर ही नहीं आ रहा, हमने तो गलत कर दिया। अरे भाई गलती कुछ नहीं हुई है, देखो हमने क्या किया था, इसका स्क्वायर किया था। अब हमसे स्क्वायर नहीं पूछा, हमसे तो वो नंबर पूछा है, तो हमने जब स्क्वायर कर दिया तो वापस से उस फॉर्म में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रूट करना पड़ेगा। तो 64 का रूट कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर कहानी? देखो हमसे स्क्वायर थोड़ी ना पूछा था, हमसे तो ये पूछा था 2x प्लस वाई, हमने तो अपनी तरफ से स्क्वायर किया, क्योंकि क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन थी वो स्क्वायर की गिवन थी। जब हमने सब कुछ कर लिया और हमसे लास्ट में केवल स्क्वायर नहीं पूछा गया, तो हमें जो स्क्वायर आया उसका रूट तो करना ही पड़ेगा ना भाई साहब। तो हमने 64 का रूट कर दिया, कितना आंसर आ गया, 8 आंसर आ गया। कहानी खत्म हो गई भैया। क्लियर कहानी? हाँ या ना? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ साहब। ये एक और क्वेश्चन आ गया बढ़िया सा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इफ x प्लस 9/x इज इक्वल टू 6, देन आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब कई लोगों के मन में जहन में सवाल आ रहा होगा, भैया अपन इधर स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन दादाओं अगर देखो यहाँ स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 9 का भी स्क्वायर होना चाहिए था ना इधर, लेकिन यहाँ 9 का स्क्वायर तो हो ही नहीं रहा। यहाँ अगर 81/x स्क्वायर आता तो अपन समझ जाते x प्लस 1/x बराबर a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इतना होगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग को देखो, इधर दिमाग लगाओ, आंखों को खोलो, बटन का यूज करो अपनी, कि भैया यहाँ तो 9 है, अगर यहाँ 9 का स्क्वायर आ जाता तो अपन कर देते, लेकिन वो आ ही नहीं रहा। तब अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भैया। अब हमारे लिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब जब टेढ़ा हो गया तो अपन भी टेढ़े हो जाते हैं। जब जब क्वेश्चन टेढ़ा होगा ना हम भी टेढ़े हो जाएंगे भैया। क्वेश्चन ने क्या पूछा, x प्लस 9/x, x प्लस 9/x इज इक्वल टू कितना है, आप बोलोगे सर 6 है, और आपसे पूछ रहा है भैया x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर की वैल्यू, यही पूछ रहा है क्या? आप बोलो सर बिल्कुल यही पूछ रहा है भैया। तो देखो मैं वैल्यू पुट नहीं कर सकता क्या कोई, मैं वैल्यू पुट करके देखता हूं, मुझे इसको 6 बनाना है। अब इस क्वेश्चन को आपने नहीं कर रखा, इस जैसा क्वेश्चन नहीं कर रखा तो भैया बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर हमें पता है कि हम वैल्यू पुट नाम की भी एक चीज होती है तो हम कर सकते हैं। देखो मैंने वैल्यू पुट करने के लिए आपको बताया था 1 2 3 -1 माइनस का 2 माइनस का 3, इससे ज्यादा वैल्यू पुट मत करना, फंस जाओगे। ठीक है, चलो साहब अब हमें साफ साफ नजर आ रहा है हमें 6 बनाना है। कैसे बना सकते हैं? आप बोलोगे सर x बराबर कितना रखो, एक बार x बराबर रख के देखो, कितना 3 रख के देखो, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 3, इधर कितना हो गया 9, इधर कितना हो गया अपॉन में 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6 आ रहा है। रखो वैल्यू, देखो 3 से डिवाइड लगाया 9 में कितनी बार जा रहा है, आप बोलोगे सर इधर भी 6 आ गया, 3 + 3 6, इधर भी 6, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। हम बोल सकते हैं भैया x बराबर क्या रखना है, हमें 3 रखना है। आप बोलोगे सर एकदम ठीक है, अब तो वैल्यू रख दो भैया, अब तो वैल्यू रख दो। जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ना, अब अपन वैल्यू रख सकते हैं। रखो साहब x बराबर कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 9 हो जाएगा, प्लस 9/x की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 9 हो जाएगा, इधर कितना हो गया 1 हो गया, यानी 9 + 1 कितना आ गया, आप बोलोगे सर 9 + 1 कितना आ गया 10 आ गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ पा रहे हो क्या सारे के सारे? आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं। तो ये फायदा है किसका, अगर आपको वैल्यू पुट करना आता है। अपना जो अप्रोच होना चाहिए ना वो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, कि भैया हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आना है, साम दाम दंड भेंट जो लगाएं वो लगा देंगे भैया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो साहब अब इस क्वेश्चन को आप सारे के सारे जल्दी से सॉल्व करके बताओगे मुझे, वीडियो को पॉज करके। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्वेश्चन ने आपको बोला है भैया क्या, कि इफ a + b + c = 6
और आपको बोल रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14, तो आपसे पूछ रहा है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी की वैल्यू क्या होगी। कई सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने ऐसे, अब तो इसको निपटा देंगे साहब, अब तो इसको नहीं छोड़ेंगे हम। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बस यही तो बनाना है हमें। लो साहब हमें तो आता है, हम तो क्या है भैया इंटेलिजेंट है। कितना आता है आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab ब्रैकेट के अंदर प्लस का bc प्लस का c। मैंने कहा एकदम ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो जो वैल्यू गिवन है रख दो। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू गिवन है 6 का स्क्वायर कर दो, ये लो साहब इधर स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू गिवन है भैया 14, ये लो साहब प्लस का 2, और इस पूरे को क्या मान रहा हूं मैं, इस पूरे को मान रहा हूं भैया x मान रहा हूं, इस पूरे को क्या मान रहा हूं x मान रहा हूं। आप बोलो सर बिल्कुल मान सकते हो। इधर कितना आ गया 36 इज इक्वल टू कितना हो गया 14 प्लस इधर कितना हो गया 2x हो गया। इधर ले आओ इसको, इधर कितना बच गया आप बोलोगे सर, इधर बच गया 20, इधर कितना बच गया 22 बराबर कितना हो गया 2x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, 2 से बढ़ा दो भैया 11 बार, ये लो साहब हमारा आंसर आ गया कितना 11, और कई लोगों का आंसर भी आ गया होगा 11। मुझे पक्का भरोसा है आप सभी पर, क्योंकि अब आप लोग विद्वान हो गए हो। अपन का छठा लेक्चर चल रहा है भैया, छठा वीडियो है, तो देख लो साहब कितनी सारी मस्त चीजें सीखने को मिल रही है अपने को। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और बाकी हैं, घबराने का नहीं है। क्वेश्चंस तो अपन ऐसे लेवल के करके जाएंगे कि आपको मजा ही आ जाएगा, और मैं गारंटी दे रहा हूं भैया अगर ये वीडियो सारे के सारे आपने देखे हैं अलजेब्रा के, तो आपको किसी प्रकार की कोई कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये लो साहब एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को करने के देखो, एक तो अपनी बेसिक अप्रोच होती है, ठीक है, जो आप सब करोगे, और एक होती है राहुल सर की अप्रोच जो आपको यहां देखने को मिलेगी। जो मैं समझाना चाह रहा हूं चीजें, मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि भैया हमें वहां प्रोसेस के नंबर नहीं मिलने वाले, हमें वहां नंबर मिलेंगे भाई साहब कि हमने कितनी जल्दी पेपर सॉल्व किया, कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया। कैसे भी दिया वो डिपेंड करेगा, बस तुक्के मत मारना, है ना। कई सर ने बोला था बस कैसे भी दे दो, तो हम तुक्के ही मार देते, तुक्के मत मारना यारों, तुक्का कभी भी सही नहीं होता। अब देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, गिवन है x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, और आपसे पूछ रहा है x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो आपको सीधा सीधा सा नजर आ रहा है कि भैया अगर मैं x, इधर देखो ध्यान से, इधर मैं कर रहा हूं x, इधर कितना है माइनस का, ये जो 2y है ना इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो माइनस का हो जाएगा क्या, आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा, बराबर कितना है 6 हो रहा है। मैंने कहा एकदम ठीक बात है। देखो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्यूब्स चल रहे हैं। यहाँ क्या चल रहा है भैया, क्यूब चल रहा है। अंधे को भी दिखाई दे जाएगा कि भैया यहाँ तो क्यूब चल रहा है, अपन तो आंखें वाले हैं, अपने को ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो भैया मुझे क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब करना है। अगर मैं इधर क्यूब करूंगा ना तो मुझे इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। जो हाल दिल का इधर हो रहा है वही हाल दिल का इधर भी होगा। आ जाओ साहब, देखो ए क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब करना है हमें। ए क्यूब करो भैया यानी एक्स क्यूब, माइनस का बी क्यूब यानी 8y क्यूब कर दिया, माइनस का 3 ए बी यानी कितना x इंटू 2y, ये लो साहब x इंटू 2y कर दिया। अब कितना करना है भैया हमें, अब हमें करना है a माइनस बी, ए कितना है भैया, आप बोलोगे सर x, और b कितना है माइनस का 2y, ये लो साहब, और इधर 6 का क्यूब कर दो, कितना हो गया 216 हो गया। ये सब हमें कर दिया अपन ने, जो अपने को चाहता था वो अपन ने कर दिया। अब वैल्यू देखो किस किस की रख सकते हैं, x माइनस 2y, देखो यहाँ पे यही था ना, x माइनस 2y तो था, x माइनस 2y की जगह अपन क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। आ जाओ मेरे साथ फटाफट से, हमें निकालना क्या है, उस पर फोकस करना है। ये x क्यूब माइनस का 8y क्यूब, ठीक है, माइनस का 3, और x, और ये आ गया x इंटू 2y चलने दो, ठीक है, x इंटू 2y चलने दो, ये लो साहब चल रहे हैं तो, ठीक है। और x माइनस 2y की जगह क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे सर इसकी जगह आप 6 लिख सकते हो, बराबर कितना 216। अब यहाँ देखो इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर इधर हो गया 3 इंटू 6 कितना हो गया भाई साहब 18 इंटू 2 कितना हो गया भैया, आप बोलोगे सर 36, यानी x क्यूब माइनस का 8y क्यूब माइनस का कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर माइनस का 36xy इज इक्वल टू कितना है, आप बोलोगे सर 216। क्वेश्चन ने क्या पूछा भैया, क्वेश्चन ने पूछा हमसे ये, तो यानी ये प्लस वाला जो है इधर आ जाएगा भैया, ले आओ इसको इधर, x क्यूब माइनस का 8y क्यूब माइनस का कितना 36xy,
और माइनस का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर माइनस का 16, इधर क्या बच्चा 0, यानी आपका आंसर कितना आ गया भैया 0 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ये लो साहब, एक तो ये अप्रोच हो गई आपकी शानदार सी जानदार सी, है ना। अब बेसिक अप्रोच ये है आपकी, लेकिन अब राहुल सर की अप्रोच क्या है वो देखो ध्यान से। अगर हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में बैठे हुए हैं और इसको सॉल्व करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे, याद करो भूले बिसरे जमाने, जब मैंने आपको बताया था भैया, इसको पहले थोड़ा सा इधर कर देता हूं मैं, ठीक है। जब मैंने आपको बताया था कि भाई साहब कभी भी आपके पास एक इक्वेशन हो और आपके पास दो वेरिएबल हो, तो एक की वैल्यू क्या कर दो, 0 कर दो, खेल खत्म हो जाएगा। ये लो साहब, आप अपन खेल ही खत्म कर देते हैं इस क्वेश्चन का। x माइनस का 2y इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन दो वेरिएबल है, तो x y की वैल्यू कितनी कर रहा हूं मैं, 0 कर रहा हूं। y बराबर क्या कर रहा हूं भैया, 0 कर रहा हूं। तो जहां जहां y है वहां वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा। तो देखो साहब ध्यान से देखना मेरे साथ, क्या जादू होने वाला है। देखो जहां जहां y है वो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल 0 हो गया, ये 0 हो गया भैया अपना, ठीक है, ये 0 हो गया भैया। अब बचा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन केवल इतना सा बचा भैया, x क्यूब माइनस का कितना 216, ठीक है। बस क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया। अब देखो साहब x की वैल्यू कितनी है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 माइनस का 216, कहानी खत्म, आंसर कितना आ गया 0। अब मुझे खुद आप बताओ कि भैया ये वाला ज्यादा अच्छा है कि ये वाला ज्यादा अच्छा है। दोनों ही मैंने आपके सामने लिख दिए, सजा के लिख दिए। तो मैं आपको यही तो बताता हूं कि भैया अप्रोच होनी चाहिए अपनी एग्जाम ओरिएंटेड। हमें ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन करना है, हमें उसके नंबर मिल जाएंगे, नहीं देगा। तो हमें एग्जाम की दृष्टिकोण से जल्दी जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है वैसे सॉल्व करना है। और ये चीजें देखो हमें एग्जाम में जब याद रहेंगी ना तब हम कर पाएंगे। अगर आपको मेरी बातें याद नहीं रहेंगी वहां पर, तो आप इन क्वेश्चन को इस अप्रोच के साथ नहीं कर पाओगे, आप ऐसे ही जाओगे, क्योंकि बचपन से अपन ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो दूसरों से ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, और हो सकता है कहीं कोई गलत हो जाए, ठीक है। चलिए साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, लो साहब एक और टन हुआ क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। ये लो साहब, क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा है, देखो ध्यान से। इफ x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी, y इज इक्वल टू बी ब्रैकेट के अंदर c माइनस ए, और z इक्वल टू c ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, तो आपसे पूछ रहा है x अपॉन ए का क्यूब प्लस y अपॉन बी का क्यूब प्लस z अपॉन सी का क्यूब की वैल्यू क्या है। कई लोग ये मत सोच लेना कि x के नीचे 3 है, ये z अपॉन सी की पावर है 3, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, भैया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आ जाओ साहब मेरे साथ आ जाओ फटाफट से। देखने में बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन, मतलब इससे वाहियात क्वेश्चन आपको नजर नहीं आएगा ऐसे देखने में, लेकिन देखो ध्यान से, मुझे बताना, मुझे एक चीज बताना, ये x बराबर कितना लिख रहा है, आप बोलोगे सर x बराबर लिख रहा है a b माइनस का c, ये लिख रहा है क्या, आप बोलो सर बिल्कुल यही लिख रहा है। y बराबर कितना लिख रहा है, आप बोलो सर y बराबर लिख रहा है भाई साहब b c माइनस का a, अब मैंने कहा बिल्कुल यही लिख रहा है। और z बराबर क्या लिख रहा है, आप बोलोगे सर ये लिख रहा है c a माइनस का b, मैंने कहा बिल्कुल यही नजर आ रहा है। लेकिन मुझे अब कुछ और भी नजर आ गया। क्या नजर आ गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x अपॉन a, यही लिख देता हूँ इसको, मैं क्या लिख सकता हूँ x अपॉन a बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर b माइनस सी हो रहा है। ये लो साहब b माइनस सी हो रहा है क्या, आप बोलो सर बिल्कुल हो रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोल सकते हो इसको लिख सकता हूँ y अपॉन बी, और ये कितना हो रहा है भैया, ये हो रहा है भाई साहब हमारा c अपॉन ए हो रहा है। ये लो साहब ये मैंने लिख दिया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हो z अपॉन सी, और ये हमारे कितना हो रहा है a माइनस का b। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है हमें, क्यों नहीं लिख सकते। अब आपको एक चीज और नजर आनी चाहिए, क्या आपको नजर आना चाहिए भैया, आपसे पूछा है ये पूरा a हो गया, आप बोलोगे बिल्कुल हो गया, ये b हो गया, बोले हो गया, ये c हो गया, आप बोलो सर हो गया। यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपसे पूछ रहा है। ये a क्यूब वाला जैसे ही आपके सिस्टम माइंड में आ जाए ना, तो भैया सबसे पहले देखा करो कि आपकी इन a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो रहा है, तो सबसे पहले तो हमें वही चेक करना है। करो साहब चेक करते हैं। चेक करने के लिए इधर आ जाओ मेरे साथ, इधर ही कर लेते हैं चेक, आ जाओ देखते साहब। a कितना b माइनस सी, ये लो साहब, फिर कितना है c माइनस ए, बोले ये लो साहब, फिर a माइनस बी, देखो साहब कट रहे हैं क्या, आप बोलोगे सर ये लो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी ये तो कितना हो गया 0, यानी a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया आपके 0 हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी हो गया 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, आप बोलोगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, आप फटाफट से बोलोगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है 3abc होता है। कहानी खत्म। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन था और कितना आसान इसका आंसर सा आ गया। अब हमें कुछ भी नहीं करना, 3abc, a की जगह कितना है, आप बोलोगे सर x अपॉन ए, ये लो साहब 3a
बी की जगह कितना है, बोले सर वाई अपॉन बी, ये लो सर वाई अपॉन बी, और सी की जगह कितना है, आप बोलोगे सर जेड अपॉन सी। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन ए बी सी। ऑप्शन नंबर कहाँ है भैया, सी इज द करेक्ट आंसर। आए मजे कि नहीं आए मजे, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सर मजे आ गए, जबरदस्त। तो मैंने आपको ये पहले दिन पढ़ाई थी चीजें, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बना। देखने के बाद आधे बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे, बोले यार ये क्वेश्चन अपन से सॉल्व नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। था कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है साहब। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं साहब। हाँ जी, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ गया भैया, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी से एक बार देखो कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये आ सकता है हमारा, कमेंट करने की कोशिश करना। क्वेश्चन आपको बोल रखा है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, तो आपसे पूछ रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर ब्रैकेट बेटे में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 की वैल्यू क्या है। अब कई सोचेंगे भैया x की वैल्यू निकाल के रख देते हैं यहाँ पे, अरे बहुत टफ पड़ जाएगा। देखो अब अगर आपने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जाने से पहले नहीं सॉल्व किया हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत टाइम लेके सॉल्व करोगे। तो आपको सबसे पहले देखो क्या करना है, आपके सामने लिख रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही लिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात जैसी दृष्टि चाहिए आपको, एकदम चील जैसी, दूर से पहचानो कि भैया क्वेश्चन को बनाना किस फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, यही है क्या क्वेश्चन। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही क्वेश्चन है। देखो मैं अगर इसमें सब तरफ x का डिवाइड लगा दूं, सब तरफ मैं x का डिवाइड लगा दूं, सारी तरफ मैं x का डिवाइड लगाऊं, डिवाइड लगाना देखो जब x की पावर 4 में डिवाइड लगाऊंगा x का कितना हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस इधर डिवाइड लगाऊंगा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर x की पावर 3 हो जाएगी, पावर 1/x की पावर 3। अब यहाँ देखो डिवाइड लगाऊंगा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ डिवाइड लगाऊंगा यहाँ कितना हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ कितना, इसको सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस का 1/x क्यूब। आप बोलो सर बिल्कुल लिख दो, नीचे कितना आ जाएगा, मैं एक सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ, कितना आ जाएगा, इधर 1/x आएगा ना, आप बोलो सर बिल्कुल आएगा, यानी x प्लस 1/x, x प्लस 1/x माइनस का 3। चलो साहब अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब हमने इस क्वेश्चन को कितना ही आसान कर दिया कि भैया आपका ये वाला क्वेश्चन, ये जो फॉर्म थी ना, इस फॉर्म से, इस वाली फॉर्म से मैंने क्वेश्चन को किस में चेंज कर दिया, इस वाली फॉर्म में चेंज कर दिया। अब तो हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। देखो x प्लस 1/x की वैल्यू तो गिवन ही है 5, हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है, बस बहुत ईजी से तरीके से निकाल देंगे क्योंकि हमें तो पता है, क्या पता है भैया कि इफ x प्लस 1/x, इसको कलर को चेंज कर लेता हूं मैं सबसे पहले, इफ x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 5, तो आप निकाल सकते हो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, आप फटाफट से निकाल के बताओगे भैया। 5 का क्यूब कर लेंगे कितना आ जाएगा 125, माइनस क्या करेंगे 3 इंटू 5 कर देंगे यानी 15, यानी कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा भाई साहब कितना, ये आ जाएगा 110, कितना आ जाएगा 110। लेकिन ध्यान से रखना ये किसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू रख दी 110, ठीक है। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 5 है, ये लो साहब इसकी वैल्यू रख दी, माइनस का 3 भी तो करना है, ये लो साहब कर दिया, यानी 110 में किसका डिवाइड लगाना है, 2 का डिवाइड लगाना है, कितना आंसर आ जाएगा 55। खेल खत्म, क्वेश्चन हजम। ये लो साहब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया एग्जाम में जाने से पहले तो भैया इस क्वेश्चन को क्या इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे क्या, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मैं वही बोलता हूँ भैया हमें हर चीज आनी चाहिए। ये देखो क्वेश्चन कहाँ से चालू हुआ और कहाँ खत्म हुआ है, x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ये अपन ने जो पहले दिन पढ़ा था वहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया, हाँ या ना। तो बताओ मजे आए कि नहीं आए, जल्दी से कमेंट करके। आप बोलोगे सर एकदम टनाटन मजे आ गए आज क्वेश्चन को सॉल्व करके, मतलब इतने बढ़िया क्वेश्चन और उतनी ज़्यादा बढ़िया अप्रोच। तो उम्मीद करता हूं कि भैया आज का वीडियो आपको एकदम मज़ेदार लगा होगा। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।